बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, राणा सनाउल्लाह इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं और जो वो अपने कैंडिडेट खासकर जो लाहौर में जो नज़ीर चौहान साहब है उनके ऊपर जो ताने कसे गए लोटा लोटा वाले, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुके हैं। और दोस्तों, मेन रीज़न मैं आपको ये बताता चलूँ कि नून लीग की जानब से इस वक्त जो भी उनके खिलाफ बोलता है उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी जब्त किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है, इसके बारे में भी आपसे बात करते हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको ये बताते हैं कि लाहौर के अंदर नज़ीर चौहान का मामला क्या है, उसके साथ क्या सूरत हाल पेश आई और राणा सनाउल्लाह साहब की जानब से जो रिएक्शन आ रहा है वो क्यों शनाख्ती कार्ड और जो पासपोर्ट हैं वो ब्लॉक करते जा रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल से बात करने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के हलका पीपी 167 से। वहां से नून लीग के उम्मीदवार हैं नज़ीर चौहान साहब और ये वो लोटे हैं जो नून लीग का टिकट हासिल करके दोबारा से पब्लिक के अंदर ये उम्मीद लेकर गए हैं। और ये बेवकूफ़ तरीन इनकी जो ये हरकत है, जब लोगों को पता भी था कि नज़ीर चौहान को खुद इस बात का पता है कि लोग इसको वोट डालने वाले नहीं हैं, ये गए हैं पब्लिक के अंदर एक अपनी कंपेन चलाने के मैं जाऊंगा और जो अवाम है वो मेरे लिए फूलों के हार पकड़कर मेरा जो है वेलकम करेगी। ये बेचारे उसी अंदाज में उतरे। आगे से अवाम ने लोटे हाथ में पकड़े हुए थे और साथ में लोटा लोटा के भी नारे लगा दिए। तो नज़ीर चौहान साहब वहां से थोड़ा सा नर्वस हो गए और बेचारे जो है अपनी जो इंतखाबी मुहिम चलाने गए थे वो भूल गए और वहां पर जो है ना वो उनका अलग ही एक रिएक्शन आया और बेचारे बड़ा सड़ा सा मुंह लेकर बेचारे वापस चले गए। नज़ीर चौहान साहब ने सबसे बड़ी ये हमाकत की कि वो पब्लिक के अंदर वो पता नहीं जा किस मुंह से रहे हैं और वो भी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं जब इनको पहले जितवाया गया था इस हलके के अंदर से। और पीटीआई के जो बल्ले का निशान है उसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और अवाम ने इनको वोट भी दिया और ये जीत भी गए। तो फिर इनको क्या ज़रूरत थी दोबारा नून लीग की पार्टी की तरफ जाने की, उनका टिकट हासिल करके दोबारा उसी हलके से, और ये उम्मीद लगाकर आए हैं कि शायद हमें वोट मिल जाएंगे। तो फिर अवाम के अंदर एक गुस्सा है। अवाम ने इनको पहले वोट दिया था जिसका इन्होंने सौदा किया, अपना ज़मीर बेचा, अवाम के वोट को बेचा इन्होंने और फिर दोबारा पब्लिक के अंदर ये सोचकर आ गए कि अवाम ने पहले भी हमें वोट दिया था और इस बार भी वोट देगी। दोस्तों, ये भूल गए कि पहले जब ये इनको अवाम ने वोट दिया वो इनको नहीं बल्कि इमरान खान को इन्होंने वोट दिया था और बल्ले के निशान को इन्होंने वोट दिया था पब्लिक ने। ये इनकी हमाकत थी, इनकी बेवकूफ़ी थी कि इन्होंने समझा कि शायद अवाम ने पहले हमें वोट दिया था। तो बेवकूफ़ तरीन हरकत थी नज़ीर चौहान साहब की जानब से और नज़ीर चौहान साहब को इसका पछतावा भी हो रहा है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंपेन करना ही नहीं चाहते, वो नून लीग के आगे लेट चुके हैं अपनी पार्टी के आगे कि भाई हमें धांधली करके जितवाओ या जैसे भी जितवाओ, ये मसला आपका है, हमारा नहीं। और नून लीग भी इस वक्त सर पकड़कर बैठी हुई है और वो उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो फिर वो बाहर निकलकर कंपेन करे, पब्लिक को अपने साथ मिलाए, वोट हासिल करे और जीत जाए। ये तो मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल तरीन जो है ना ये ऑप्शन है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और इनके पास फिर रह जाता है दूसरा ऑप्शन, बड़े पैमाने पर धांधली की जाए, अवाम को कंट्रोल किया जाए, अवाम के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और धांधली के पूरे मंसूबे उनको फिर कामयाब भी किया जाए और जीत जाए। तो दूसरे ऑप्शन की तरफ अगर नून लीग जाती है तो उसका एक बड़ा रिएक्शन आने वाला है इलेक्शन के बाद। जब नून लीग के उम्मीदवार जीत जाएंगे तो अवाम कहेगी हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया। जब इनको वोट नहीं मिला तो फिर ये जीती कैसे? तो फिर वहां पर अवाम के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा जिस पर वो बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, और वो होगा धांधली। तो साफ जाहिर है धांधली की पूरी तैयारी हो रही है और नून लीग इस वक्त दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रही है। क्योंकि पहले भी हम आपको रिपोर्ट करते रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार नून लीग का वोट मांगने के लिए या कोई कंपेन करने के लिए, इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए फील्ड में उतरता है तो वहां से पब्लिक का इतना रिएक्शन आता है, उनके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है।
तो वो गुस्सा इनके ऊपर निकालते हैं, और निकालें भी क्यों ना, जमहूरी निज़ाम है भाई। यहाँ पर अगर आप आवाम के पास वोट मांगने जाते हो, अगर आपने आवाम के लिए कुछ किया है तो आवाम आपको फूलों के हार पहनाएगी, आपका इस्तकबाल करेगी, आपका वेलकम करेगी। अगर आपने अपना ज़मीर बेचकर लोगों के वोट का सौदा करके पब्लिक में जाएंगे तो फिर आपको पब्लिक अंडे, टमाटर, जूते और लोटा लोटा भी कहेगी। भाई क्यों ना कहे, आवाम है, आपने अवाम के ऊपर हुक्मरानी करनी है, उनके ऊपर हुकूमत करनी है, तो फिर इस तरह के मामले तो होंगे। जब आपने पब्लिक के लिए कुछ किया ही नहीं तो फिर पब्लिक आपको कैसे फूलों के हार पहनाए? भाई जूते ही मारेगी, लोटे हुए हो आप तो फिर आपको लोटा ही कहेगी ना। तो ये है लाहौर की अवाम का रिएक्शन। और देखते हैं दोस्तों, इमरान खान साहब ने 15 जुलाई को फाइनली लाहौर का जलसा करना है, और इस बार जो अदाद शुमार बता रहे हैं कि ये एक तारीखी जलसा होने वाला है लाहौर के अंदर, और ख़ासकर उन हलकों के अंदर से, वहाँ पर जहाँ पर पहले जो अदाद शुमार आ रहे हैं 730 की रेशो से पीटीआई के वोट 70% और दूसरे वोट नून लीग के 30%, तो ये रेशो भी काफ़ी हद तक बदलने वाली है इमरान खान के जलसा करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी जो पब्लिक है वो अपना वोट बहते पानी के साथ बदल देती है। वो देखती है अवाम का हजूम किस तरफ जा रहा है तो फिर उसी के साथ वो भी बह जाती है। तो इस बार इमरान खान साहब के जलसे के बाद मेरे ख्याल में जो मुकाबला है ये वन साइडेड ही रह जाएगा, और तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान साहब के कैंडिडेट तमाम के तमाम चारों हलकों के अंदर से जीतने वाले हैं। अगर धांधली ना हुई तो, अगर धांधली बड़े पैमाने पर भी ना हुई तो फिर भी ये जीत जाएंगे। अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई यानी कि यहाँ पर अगर उनको एक वोट डाल रहा है पीएमएलएन के उम्मीदवारों को, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 ना कर दें तो फिर ये तो किसी सूरत नहीं जीत सकते। अगर इन्होंने एक वोट की जगह 4 काउंट किए, धांधली की, बोगस वोट डाले, तो फिर ये धांधली की सूरत में ही जीत सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, और इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा बुरा आएगा। और दूसरी जानब दोस्तों, राणा सनाउल्लाह की जानब से जो लोग उनके खिलाफ आवाज कसते हैं या जो लोग उनके ऊपर लोटा लोटा की आवाजें कसते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तो वो राणा सनाउल्लाह साहब उनका डाटा निकलवा कर उनके पासपोर्ट और उनके आईडी कार्ड वो ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, उनको ब्लॉक कर रहे हैं, उनको बैन कर रहे हैं। इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर आप फैसलाबाद की गलियों में आएंगे, यानी कि आप फैसलाबाद में आए और नीचे ग्राउंड में उतरें पब्लिक के अंदर, तो फिर पब्लिक आपको किन किन लकब, किन किन अलकाब से नवाजेगी, कौन कौन से नाम से पुकारेगी, और पता नहीं आपका किस किस तरह से वेलकम करेगी। ये तो आपकी सोच है, तो फिर आप पूरे फैसलाबाद को बैन कर देंगे। और यहां पर फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि आप आए तो सही एक बार फैसलाबाद के अंदर, तो आपको यहां पर आना महंगा पड़ जाएगा। और ये जो आप पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे, ये पब्लिक का गुस्सा होगा जो आपके लिए भरा पड़ा है, क्योंकि पब्लिक जब आपके खिलाफ रोडों पर निकलती है, सड़कों पर निकलती है, कोई धरना देने का सोचती है, एहतजाज करने के लिए निकलती है, तो आप उनके ऊपर गलत तरीके से, और जो एक जमहूरी मुल्क में होना ही नहीं चाहिए, आप वो हथकंडे अपनाते हो, तो फिर पब्लिक आप पर गुस्सा होती है, और पब्लिक आपके लिए जो है ना और भी ज्यादा अंदर से ना वो मजबूर हो जाती है कि वो आपके खिलाफ कदम उठाए। तो फिर आप किन किन का पासपोर्ट, किन किन का शनाख्ती कार्ड ब्लैक लिस्ट करेंगे। तो ये भी सवाल है राणा सनाउल्लाह साहब से कि वो क्यों इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। अगर आप किसी को कन्वेंस नहीं कर पा रहे अपने काम से, अगर कोई बंदा आपके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको आप कन्वेंस करें कि भाई हम आपके लिए कुछ करेंगे, जिससे वो बंदा चुप हो जाए। ये तो सीधा एक लीगल तरीका है। अगर आप कुछ हथकंडे अपनाएंगे, उनके ऊपर जो एजेंसी से दबाव डलवाएंगे, तो फिर आप उनसे पब्लिकली उनसे माफी मंगवाएंगे, तो फिर अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो आप उनसे माफी मंगवाएं और अवाम समझ ले कि हाँ भाई ये दिल से माफी मांग रहे हैं। वो जो आपसे माफी मांगते हैं वो बेचारे मजबूर होते हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। आप उनसे एजेंसियों से उनके ऊपर दबाव डलवाते हैं, उनकी फैमिलीज को टारगेट करते हैं, फिर वो मजबूर होकर फिर वो आकर माफी मांगते हैं। वरना ऐसे तो कोई भी नहीं, पहले वो आकर लोटा लोटा कह ले, आपके कैंडिडेट की बेइज्जती कर ले, और फिर उसके बाद आ जाए और फिर कह के मुझे माफ कर दें,
मैं अब आपको पहचान गया हूं, आप एक सच्चे लीडर हैं, आप एक ईमानदार लीडर हैं, लिहाजा हाँ हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई है, लिहाजा हमें माफ कर दें। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पब्लिक की आंखों में आप मट्टी डाल दें, या पब्लिक अंधी है या उसको कुछ नजर नहीं आता। ऐसी सूरत हाल आप ना बनाएं जिससे आपको पछतावा होना पड़े और अवाम भी देखे आपके खिलाफ कि आप क्या कर रहे हैं। ये पंजाब को आप किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं कि जो सूरत हाल आप यहां पर बनाना चाहते हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीन सूरत हाल भी बन सकती है। लिहाजा इस तरह के हथकंडे अपनाना छोड़ दें, तो इससे मुल्क की बेहतरी भी होगी और अवाम भी पुरसुकून रहेगी। जिसके अंदर गुस्सा है उसको निकालने दें, अगर आप उसके गुस्से को ठंडा नहीं कर सकते तो छोड़ दें आप उसको। यही होगा ना कि अवाम आपको, जो आप यहां पे मसनत पे बैठे हुए यहां से उतार देगी, वोट कहीं और दे देगी। तो इससे आपको क्या, आपका क्या है? आप अवाम के लिए काम करें, अवाम का दिल जीतें, अवाम से वोट हासिल करें, फिर मसनत पे आए, आपको सारा आंखों पे बिठाया जाएगा। आप काम भी ना करें, अवाम के ऊपर डंडे लाठियां शेल्स बरसाएं और उनके साथ जुल्म और ज्यादती करें और अवाम आपके खिलाफ बोले भी ना। ये वो अवाम नहीं जिसको शऊर नहीं था, ये वो अवाम भी नहीं है जो पढ़ी लिखी नहीं है। ये बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सही और गलत का अब पता है। लिहाजा अब ये तो नहीं रुकने वाले। तो फिर बेहतर इसका हाल यही है कि आप अपने कैंडिडेट को ग्राउंड में ना उतारें, कैंपेनें करना बंद कर दें। आप क्यों उनको मजबूर करते हैं कि वो पब्लिक में जाएं? फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कि बुर्का पहन लें उसके बाद पब्लिक में जाएं, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा इसका हाल है, एक अच्छा ऑप्शन है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।